हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया जो है फिरकी के फांस में कई बार फंस चुकी है और अब इसका इलाज ढूंढने की जो है तैयारी शुरू कर दी है। कोच गंभीर जो है एक स्पेशल क्लास, एक स्पेशल कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जहां पर टीम इंडिया के सारे बल्लेबाजों को जो है स्पिन से डरना नहीं है, स्पिन को कैसे टैकल करना है, उन सब चीजों की ट्रेनिंग जो है खास तौर पर दी जाएगी। कहां पर यह कैंप लगेगा, कौन सी तारीख को लगेगा, क्या इस कैंप में होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट पहल है ये, कितनी अच्छी पहल है ये जो कोच गंभीर ने की है, और उसमें उनके सहायक कोच, असिस्टेंट कोचेस उनका साथ देंगे और टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी जो हैं, प्रोबेबल खिलाड़ी, वो सब उसमें हिस्सा लेंगे और ये सब बांग्लादेश सीरीज से पहले ही होगा। चलिए जी, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पहले पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, फिर बातचीत करेंगे इसके ऊपर। बांग्लादेश सीरीज से पहले टीम इंडिया का एक स्पेशल कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज होने वाला है। 12 सितंबर से चेन्नई के चेपॉक में जो है ये भारत का प्रैक्टिस कैंप लगेगा। बांग्लादेश सीरीज की तैयारी के लिए जो है एक हफ्ते का कैंप लगाया गया है और यहां पर फोकस स्पिन बॉलिंग पर, स्पिन को कैसे खेलना है उस पर रहेगा। स्पिन से निपटने के लिए ये कैंप लगाया गया है। रोहित, विराट जैसे दिग्गज जो है सब इस कैंप में जो है वो शामिल होंगे। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है, जो एक प्लानिंग की गई है। सोचा जा रहा था कि भाई दिलीप ट्रॉफी के बाद टीम चुनी जाएगी, वो चुनी जाएगी, मगर उसके बाद सीधा जो है बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे। नहीं, बांग्लादेश से खेलने के पहले टीम इंडिया के लिए एक कैंप का जो है ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया है। एंड आई एम श्योर कि ये जो है गौतम गंभीर की पहल पे किया गया होगा। एक अच्छा खासा ब्रेक जो है वो टीम इंडिया के खिलाड़ियों को मिल गया। अब एक कैंप हो जाए और जो पॉसिबल कमजोरी जो नजर आ रही है इंडियन टीम की, उस पर जो है वार किया जाए, उसको ठीक करने की कोशिश की जाए, क्योंकि उसके बाद एक लंबा, आप ये समझ लीजिए, बैक टू बैक टेस्ट सीरीज मैचेस जो हैं वो लगे रहेंगे। फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। एक मतलब कहीं पर भी ब्रीदिंग स्पेस उस तरीके का नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा मौका है जहां पर फ्रेश आएंगे खिलाड़ी, फ्रेश मानसिकता से आएंगे और वहां पर उनको जो है सबसे पहला फोकस यही कि भाई ये जो आपकी ओवर द ईयर्स कमजोरी बन गई है, जो सबको पता लग गई है, उस कमजोरी पर वार किया जाए, उसको टैकल किया जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी आयुष हैं। आयुष, एक वेलकम स्टेप है ये, एंड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये कमजोरी जो है वो श्रीलंका में भी नजर आई थी, ये कमजोरी कई बार नजर आ चुकी है। थोड़ा सा भी टर्निंग ट्रैक होता है, कई टेस्ट मैचेस में भी ऐसा हो चुका है, जब आपने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा, खुद आप गिर गए, एक आधी बार ये भी हो चुका है। तो ये एक पॉसिबल कमजोरी है जो ओवर द ईयर्स जो है ना बढ़ गई है, उसको ठीक करने, दुरुस्त करने के लिए बहुत अच्छी पहल। बिल्कुल, देखिए एक जमाना था, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2012-13 जब तक ये लक्ष्मण, द्रविड़ ये वाला मैच खेल रहा बिल्कुल था, जब तक इन लोगों ने रिटायरमेंट ली, मतलब आप कह सकते हैं 2013 तक, जब तक सचिन तेंदुलकर खेले, काइंड ऑफ उनका जो एरा था, उनके जो साथ वाले खिलाड़ी थे, जब तक वो खेले तब तक इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग साइड माना जाता था, स्पिन खेलने वाला। बिल्कुल, आप देखते थे कि वीवीएस लक्ष्मण को इतना क्लासी प्लेयर माना जाता था स्पिन खेलने का, सौरव गांगुली का बहुत अच्छा फुटवर्क होता था, सचिन तो थे ही मास्टर क्लास, राहुल द्रविड़ थे ही हर खिलाड़ी को बेहतर, वीरेंद्र सहवाग को आप देखते थे वो नहीं मानते थे, स्पिनरों को तो गेंदबाजी नहीं मानते थे, तो वो एक एटीट्यूड था। और उसके बाद स्विच कट टू आप देखते हैं ये जनरेशन, जो विराट वाली जनरेशन आई, उसके बाद हमने देखा कि इक्का दुक्का खिलाड़ी हमें खोजने पड़ते हैं जिनको हम ये बोल पाते हैं कि भाई ये खिलाड़ी स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, वरना हम अक्सर फंसते नजर आए। हुआ भी यही, भारतीय टीम ने उसके बाद से कहीं ना कहीं विदेशी सीरीजों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। हमने तेज बॉलिंग अटैक, कामयाबी हासिल की, फास्ट बॉलिंग अटैक हमने अपना स्ट्रॉन्ग किया, ऐसी तिकड़ी बनाई तेज गेंदबाजों की, चाहे उमेश यादव हो, ईशांत शर्मा हो, मोहम्मद शमी हो, आज जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है आपके पास। ऐसा फास्ट बॉलिंग यूनिट बनाया कि हम विदेशों में जाके सामने वाली टीम को हरा रहे हैं, फास्ट बॉलिंग हम और बेहतर खेल रहे हैं विदेशों में जाके, वरना पहले हमारी हालत और खराब होती थी। लेकिन उसकी वजह से हुआ क्या कि धीरे धीरे जो हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी स्पिन खेलना, हम शायद उस पर अपने आप को बैक नहीं कर पाए। आज की डेट में हालत यह है कि जब हम थोड़ा सा पिछले 10-15 साल में याद करते हैं तो दो बड़े नाम याद आते हैं कि एक हम कहते हैं कि श्रेयस अय्यर स्पिन बड़ा अच्छा खेलते हैं, एक हम कहते थे गौतम गंभीर स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, और वो खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं जिनका फुटवर्क बेहतर होता है। लेकिन फास्ट बॉलिंग में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, बहुत ज्यादा पैर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, या तो बैक फुट पे खेलेंगे या पैर निकाल के फ्रंट फुट पे खेलेंगे, तो ये डाउन द ग्राउंड आने का सिस्टम जो है वो फास्ट बॉलिंग में नहीं होता है। इन सारी चीजों की वजह से इंडियन जो बैट्समैन है वो आए दिन अक्सर, आपकी बात बिल्कुल सहमत हूं मैं इस बात से, हम हमेशा चौथी पारी में कभी हमें खेलना हो, श्रीलंका का दौरा मुझे याद आता है विराट कोहली के रेजिम में, जब हम बहुत कम रन का टारगेट चीज कर रहे थे, आई गेस 100 समथिंग का टारगेट चीज कर रहे थे, और हमें रंगना हैरात ने नचा दिया बिल्कुल पूरी तरीके से। कई बार देखने को मिला है कि जहां स्पिन
स्पिन होती है। अभी देखिए ज्यादा पुरानी बात नहीं है, श्रीलंका गए थे हम ओडीआई क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में हम हार के आ गए स्पिनर्स की वजह से। तो जहां भी बॉल थोड़ी टर्न होना शुरू होती है हमारे खिलाड़ियों को परेशानी होने लगती है। और यह बात क्लियर कट है कि जो स्पिन खेलने की क्वालिटी शायद 15 साल या 10 साल पहले थी जिस वो गिरी है, वो गिरी है। और इस वजह से गौतम गंभीर का ये जो वेलकम स्टेप है ये बहुत जरूरी है। और ये देख क्वालिटी जो गिरी है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर इसके दो कारण भी हैं, आप ये भी समझिए। इसका कारण ये कि 2012 का आपने जिक्र किया, 2012 में मॉन्टी पनेसर इंग्लैंड आई थी, यहां पर इंग्लैंड ने स्पिन से ही हराया था। जो लास्ट टेस्ट सीरीज टीम इंडिया हारी अपनी घर जमीन पर 2012 में थी, वो इंग्लैंड ने हराया था, स्पिन से हराया था, स्वान और मॉन्टी पनेसर। एग्जैक्टली। उसके बाद से वो सिलसिला चलाया। उसके बाद विराट कोहली कप्तान बन गए। अब कप्तान बन के उन्होंने क्या किया कि भाई स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनाओ, हम अपनी ताकत पर खेलेंगे। उससे हुआ क्या कि आप बैक टू बैक 9 टेस्ट सीरीज लगभग जो है वो टीम इंडिया जीती, टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 हुई। मगर उस स्ट्रैटेजी के चलते क्या हुआ कि भाई आप जो ना स्पिन खेलने की कला में कमजोर हो गए। एक तो आपने टर्निंग ट्रैक बनाया, दूसरों के लिए गड्ढे खोदे, उसमें आप तो किसी तरह से थोड़ा पासिंग नंबर ले आए, दूसरा बिल्कुल ही फंस गया। मगर वो पासिंग नंबर लाते लाते वो डिस्टिंक्शन लाने की जो कला थी ना, वो कहीं ना कहीं चली गई, वो गुम हो गई और अब वो परेशान कर रही है। श्रीलंका दौरे का आपने जिक्र किया, श्रीलंका दौरे को थोड़ा सा ना रिवाइंड करते हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं कि भाई किस तरीके से श्रीलंका दौरे पर हाल हुआ था, क्योंकि वहीं से ये चीज आई गौतम गंभीर के दिमाग में। श्रीलंका में टीम इंडिया स्पिन के आगे ढेर हो गई थी, 3 वनडे मैच की सीरीज थी और 27 विकेट टीम इंडिया के जो है वो स्पिनर्स ने ही झटके थे श्रीलंका के, 27 विकेट। और ये रिकॉर्ड है कि 3 मैच की ओडीआई बायलैटरल सीरीज के अंदर 27 विकेट स्पिनर ले गए। दुनित वेलालागे और जेफरी वेंडर्स से, जिनका मेरे ख्याल से डेब्यू ही था, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जो है कहर ढाया था और उनकी गेंदें समझ के परे हो रही थी। रोहित शर्मा के अलावा कोई भी बल्लेबाज जो है ना वो चल नहीं पाया, बाकी सभी बल्लेबाज जो है फ्लॉप रहे। और श्रीलंका ने, नतीजा क्या हुआ कि श्रीलंका ने 27 साल के बाद भारत के खिलाफ वनडे सीरीज जो है वो जीत ली थी। ये पूरा कार्यक्रम हुआ था। गौतम गंभीर का एक तरीके से पहला विदेशी असाइनमेंट था, बिल्कुल, ठीक है। वहां पर इस स्पिन के आगे जो टीम इंडिया ढेर होती हुई नजर आई, मुझे आई एम श्योर कि मतलब गंभीर को ये बात ना बहुत कचोट रही होगी, क्योंकि जो खुद बहुत अच्छा प्लेयर होता है ना स्पिन का, ठीक है, वो कोच है, अगर उनकी कोचिंग के अंदर आप स्पिन के आगे ही ढेर होने लग जाओ, जो कि आपकी ताकत है, ब्रेड एंड बटर है, ठीक है। आज जैसे शॉर्ट बॉल को खेलना ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्रेड एंड बटर है, ठीक है, यहां स्पिन को खेलना इंडियन टीम के लिए या एशियन टीमों के लिए ब्रेड एंड बटर होता है। उसके आगे आप ढेर होने लगे, एरिया ऑफ कंसर्न। इसलिए गंभीर ने ये प्लान बनाया होगा कि भाई सीधा बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरेंगे, पहले 1 हफ्ते का कैंप लगेगा, उस कैंप के अंदर सब खिलाड़ियों को स्पिन के आगे दुरुस्त किया जाएगा। अच्छे स्पिनर्स हैं बांग्लादेश के खिलाफ, मेहदी हसन मिराज और वो सब फंसाया पाकिस्तान को उन्होंने, ठीक है। और अगर आपने टर्निंग ट्रैक दी तो वो आपको फंसाने का दम रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम जाके बांग्लादेश में सीरीज हार चुके हैं, हार चुके और आज कुछ पुरानी 2014-15 की बात होगी, बिल्कुल, जब हम जाके वहां ओडीआई सीरीज हार चुके हैं। तो और यही स्पिनर्स थे जो नए नए आए थे, मुस्तफिजुर रहमान नया नया डेब्यू कर रहे थे और नचा के रख दिया था। उसके बाद स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने हमारे खिलाफ जब भी खेले हैं, आप देखिए बांग्लादेश की टीम में मेहदी हसन मिराज हमेशा रन बनाते हैं। आप देखिए शाकिब अल हसन का एक नेक्स्ट लेवल, एक लेवल अप हो जाता है उनका गेम। और देखिए इस मामले में मैं गौतम गंभीर की दाद दूंगा, जब से आए हैं पता नहीं मतलब ये उनके दिमाग की ही उपज है या उनके आने के बाद से फैसले बीसीसीआई ले रही है, लेकिन फिर भी जो ड्यू क्रेडिट है जिसका भी है उसको देना चाहिए। गौतम गंभीर को मैं दूंगा इस मामले में। सबसे पहले उन्होंने देखा कि भाई श्रीलंका का दौरा हमारा ठीक नहीं रहा, स्पिनर्स के लिए ये जो कर रहे हैं, जो आपने बताया स्टार्टिंग से लेके, ये एक नई पहल ताकि हमारे खिलाड़ी स्पिनर बेहतर खेलें, उसमें नो डाउट वो कमाल की एक चीज है, कमाल का स्टेप है। दूसरी चीज, दिलीप ट्रॉफी में इस तरीके की विकेट, वरना अनंतपुर में आप देखिए जहां पे दिलीप ट्रॉफी खेली जा रही है अनंतपुर में, वो पहले कहां खेली गई, पहले 13-14 साल से तो वहां पे फर्स्ट क्लास मैच खेला ही नहीं गया। 6 साल बाद तो वहां पे कोई फर्स्ट क्लास मुकाबला खेला जा रहा है शायद इस लेवल का, और आप ज्यादा और आप देखिए कि मतलब वरना हमारे इंडियन विकेट्स किस तरीके की होती हैं, वहां पे फास्ट बॉलर्स का दबदबा है। हम देख रहे हैं हर्षित राणा विकेट ले रहे हैं, हम देख रहे हैं स्पिनर्स मानव सुधार विकेट ले लेते हैं, पर्थ टाइप विकेट, एग्जैक्टली उससे कंपेयर किया जा रहा है उसको। तो भारत के पास जितनी इस तरीके की विकेटें होंगी, जितनी वैरायटी होगी, चाहे स्पिनिंग ट्रैक की प्रैक्टिस कर लो, फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस, हमारे खिलाड़ी अपने घर के घरेलू और विदेशी दौरों के लिए उतना ज्यादा रेडी होंगे। तो नो डाउट गौतम गंभीर को आए जुम्मा भी बहुत ज्यादा दिन हुए नहीं, बिल्कुल एक सीरीज ढंग से उन्होंने अपने कोचिंग रेजिम में टीम इंडिया के साथ की है, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा जिस तरीके से वो ये स्टेप्स ले रहे हैं, नो डाउट भारतीय टीम बेटरमेंट की तरफ ही बढ़ रही है। बल्लेबाजों को जरूर इसका फायदा मिलेगा। देखिए गौतम गंभीर से काफी बातचीत हुई, काफी शोज भी उनके साथ किए, तो एक चीज उन्होंने बोली थी जो मुझे ना अब आप जब बोल रहे थे तो याद आ रहा था।
तो उन्होंने बोला था कि भी कुणाल यू बिकम बेटर एट थिंग्स यू कीप ऑन डूइंग। ठीक है, तो आपको मतलब बेसिकली ये कि आपको प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करते रहोगे आप उसमें बेटर होते चले जाओ। बिल्कुल, ठीक है, तो वही चीज जो है यहाँ पर आजमाई जा रही है कि आप उन कंडीशंस की प्रैक्टिस करो, तभी आप उसमें बेटर हो पाओगे। फिर वो आपके जहन में रहेगा कि अगर आप तेज पिच पे फ्लॉप हुए ना, वो आपके जहन में रहेगा। फिर आप उसका तोड़ ढूंढोगे, फिर आप मेंटली अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करोगे। स्पिन भी ऐसा ही है, तेज गेंदबाजी भी ऐसा ही है, स्पिन भी ऐसा ही है। और अब जब आप होते जाते हैं, बड़ी बेसिक सी बात है, जब आप यूज्ड टू होते जाते हैं चीजों से, तो आप वैसे भी बेसिकली अच्छे होते हैं। आपको पता है कि अब बाउंस किस तरीके का आ सकता है, या और देखिए मेमोरी हमारी किस तरीके से काम करती है। अगर आपने कोई गलती की है जीवन में, तो आप यही कहेंगे ना कि नहीं यार, उस बार मैंने ऐसा किया था और ये मेरे साथ हो गया था, इस बार ना ये बॉल यहां से यहां आने वाली है, मुझे पता है ये इस एंगल से बॉल आएगी। मेंटल प्रिपरेशन, देखिए स्किल लेवल में कमी नहीं होती, बिल्कुल आपको मेंटली मेकअप करना होता है खिलाड़ियों का, और फिर वो उस तरीके से उन कंडीशंस को जो है ना फिर कॉन्कर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको आदत है, वो स्किलफुल खिलाड़ी हैं। रियान टेन डेस्टाटे गंभीर के सपोर्ट स्टाफ में शामिल हुए, असिस्टेंट कोच, सहायक कोच के तौर पर। उन्होंने थोड़े वक्त पहले ही, मतलब जब वो आए श्रीलंका दौरे से ही उन्होंने ज्वाइन किया, तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात स्पिन को लेकर बोली थी। वो क्या बोली थी वो मैं दिखाता हूं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी। भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। भारत की मानसिकता ऐसी रही है कि वो विदेशों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बहुत बेताब है। टीम इंडिया का ध्यान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन करने पर है। उन्होंने कहा कि भारतीय बल्लेबाजों ने स्पिन खेलना छोड़ दिया है, जो हमेशा से भारतीय टीम की ताकत रही। यही वजह है कि टीम थोड़ा पीछे रह गई। ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं ठीक करने के लिए उत्सुक हूं, ताकि टीम उस स्थिति में पहुंच सके जहां वो पहले थी। तो मतलब बेसिकली बात यह कि उनका भी ध्यान, जो सहायक कोच है, उन्होंने ये रीड कर लिया आते ही कि भाई जो इस टीम की ताकत थी ना, वो लौटानी है। वो जो यूएसपी था वो इस टीम को लौटाना है। ठीक है, आप बाहर जाकर अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हो, वो आपने अचीव भी किया है, मगर जो आपका ब्रेड एंड बटर है ना, वो आपको ठीक करना पड़ेगा अगर आप जो है आगे बढ़ के और ऐसा दबदबा कायम रखना चाहते हो। नहीं तो कभी भी ऐसी टीमें आपको फंसा ले जाएंगी और आप वांटेड नजर आओगे। तो जो कमजोरी है उसको ताकत में तब्दील करना, या यूं कह सकते हैं जो पहले ताकत थी वो किसी तरह डिवैल्यू हो गई, डिटोरिएट हो गई। अब उसको दोबारा से ताकत बनाने की कोशिश जो है गंभीर और उनका सपोर्ट स्टाफ करेगा, जिसमें रियान टेन डेस्टाटे भी सहयोग करेंगे। अच्छे खासे खिलाड़ी ये भी थे, स्पिन के बहुत शानदार खिलाड़ी, बहुत अच्छे खिलाड़ी। और मतलब आप देखिए जिस टीम से आते हैं वहां बहुत ज्यादा क्रिकेटिंग, बहुत बड़ा क्रिकेटिंग नेशन है नहीं, लेकिन उसके बावजूद स्पिन बेहतर खेलते हैं। तो इंग्लैंड में बहुत खेले हैं, तो फास्ट बॉलिंग तो यूज्ड टू थे खेलने के, लेकिन स्पिनर्स को देखिए, विदेशी बल्लेबाज इंडियन कंडीशन में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट कंडीशन में वही ज्यादा बेहतर हो पाता है जिसको स्पिन खेलनी आती है। वरना हम अक्सर देखते हैं कि विदेशी दौरे पे लोग इंडियन कंडीशंस में आते हैं और जहां स्पिन आती है वहां पे बड़े बड़े बल्लेबाज फ्लॉप हो जाते हैं। जो रूट की आपने बात की, जो रूट ने कुछ खास अच्छा नहीं किया इंडिया में, कितना भी उन्होंने शतक आजकल लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सवाल बार बार उठेगा कि उन्होंने मैक्सिमम जो सेंचुरीज हैं वो यही अपने इंग्लिश कंडीशन में ही लगाई हैं। तो अगेंस्ट द विंड जाके, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले जाके आप अगर रन बनाते हैं, शतक लगाते हैं, तो वो जरूर तारीफ उसकी बनती है। और रियान टेन डेस्टाटे भी उस तरीके के बल्लेबाज थे, खुद भी स्पिन के बेहतर बल्लेबाज रहे हैं, गौतम गंभीर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि सोचने वाले लोगों को गौतम गंभीर ने अपने पास रखा हुआ है, सोच समझ कि मतलब हाँ, सोच समझ के बिल्कुल। और नो डाउट जब से आए हैं, अगर लगता है कि भाई इस फिलहाल स्पिन थोड़ी सी कमजोर चल रही है भारतीय टीम की, तो स्पिनर्स के खिलाफ आपको लगातार अच्छा खिलाना होगा, और क्वालिटी स्पिनर्स हमसे बेहतर किसके पास होंगे। और ये जो प्रैक्टिस होगी, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भारतीय खिलाड़ी और बेहतर तैयार होंगे इन चीजों के लिए, क्योंकि आज की डेट में आप देखिए 50 ओवर क्रिकेट में या तो 400 रन बन जाते हैं, और या तो आप देखेंगे 150 पौने 200 तक की टीमें निपट जाती हैं। और इसकी वजह यही होती है कि मिडिल ओवर्स खेलना नहीं आता है खिलाड़ी को। अब या तो T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं या टेस्ट खेल रहे हैं, बीच में जैसे ही 15 ओवर के बाद, 20 ओवर के बाद जहां स्पिनर्स आते हैं गेम में, वहां टीमें एकदम से धराशायी हो जाती है पूरी बैटिंग ऑर्डर। और वही स्पिनर्स को खेलना इंपॉर्टेंट है, गेम चलाना, गेम का सेंस कैसे आएगा, स्पिनर्स पे सिंगल डबल कैसे चुराना है, ये सारी चीजें जो ये कला है, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप भी मानेंगे इस बात को कि कम होती जा रही है जैसे जैसे फ्रेंचाइजी और आपका फोकस नहीं रहा ना, यू आर वेयर योर माइंड इज, और आप बाउंड्रीज पे ज्यादा अपने आप को रिलाई करवा रहे हैं, और मिडिल ओवर्स में कैसे गेम चलाना है वो आप थोड़ा कम समझ रहे हैं। तो अगर ये कोचेस ये चीज कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम और डोमिनेंट फोर्स होने वाली है 50 ओवर। बिल्कुल जी, और डोमिनेंट फोर्स बनाने की पूरी तैयारी की गई है। वैसे बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई सिलेक्शन कब होगा। ये तो चलो आपने कैंप बता दिया, मगर टीम कब चुनी जाएगी? तो जी बता देते हैं आपको, टीम कब चुनी जाएगी। पॉसिबल तारीखें जो है भाई एक आधा दिन इधर उधर हो सकता है। 9 या 10 सितंबर को जो है वो टीम इंडिया का ऐलान हो सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच के लिए जो है वो टीम इंडिया चुनी जानी है। दिलीप ट्रॉफी में अच्छी बात ये कि दिलीप ट्रॉफी में प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा, ऐसी खबरें हमको मिल रही हैं, ऐसे
हिंट्स हमको मिल रहे हैं। आकाशदीप और हर्षित राणा को लेकर जो है चर्चा गर्म हो चुकी है, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया था कि भाई शमी और बुमराह हो सकता है दोनों ही आपको इस सीरीज में नजर ना आए, तो फिर आपको चाहिए जो मोहम्मद सिराज का साथ दे। वैसे मोहम्मद सिराज पर भी अपडेट है, डेंगू हो गया था उनको, उससे उभर कर वो लगभग फिट हो चुके हैं। अब वो कैंप में बिल्कुल तस्वीर जो है और साफ हो जाएगी, मगर उससे पहले ही जो है वो टीम इंडिया का अनाउंसमेंट जो है वो हो जाएगा कि बांग्लादेश के खिलाफ ये 15 खिलाड़ी, ये 16 खिलाड़ी जो भी हैं वो मैदान पर उतरेंगे और उन्हीं में से 11 चुने जाएंगे। तो टीम सिलेक्शन को लेकर ये बड़ा अपडेट था जो हमने आपके सामने रख दिया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दिलीप ट्रॉफी की जो चल रही है। बिल्कुल, दिलीप ट्रॉफी में कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा किया है, कुछ पास हुए हैं इस ऑडिशन के अंदर, कुछ फेल हुए हैं। हर एक खिलाड़ी जैसा जैसा प्रदर्शन करता जा रहा है हम उसके अपडेट्स तो आपको अपने शोज में दे रहे हैं। केएल राहुल की बात करते हैं, बड़ा नाम है और फ्लॉप रहे, ठीक है, पहली पारी में तो फ्लॉप रहे, हो सकता है दूसरी पारी के अंदर वो कमाल कर दें, मगर बड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। मतलब ये सबसे बड़ी बात, ये आउट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, मगर स्ट्रगल करते हुए नजर आए, दिलीप ट्रॉफी में संघर्ष करते हुए नजर आए। इंडिया ए की तरफ से 111 गेंद खेली और 37 रन बनाए। इशू नहीं है कि 111 गेंद खेली, कोई ये व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं है, मगर संघर्ष कर रहे थे, पूरा संघर्ष कर रहे थे और उसी तरीके से बोल्ड हुए। मेरे ख्याल से अगर आप चेक भी कर लोगे तो बोल्ड हुए। नंबर 5 पर केएल राहुल खेलते हैं, मतलब मोटा मोटा यही समझा जाता है कि उनकी जगह जो है वो नंबर 5 पर है टेस्ट मैचेस के अंदर, और वहां पर कई दावेदार हैं, बहुत फाइट है उस जगह के लिए। पिछली टेस्ट सीरीज में जो इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई थी उसमें एक ही टेस्ट मैच खेला था इन्होंने, क्योंकि चोटिल होकर बाहर हो गए थे, ठीक है। अब फिट हैं, फाइन है, मगर यह है कि भाई T20 के लिए अब इनको कंसीडर नहीं किया जा रहा। T20 वर्ल्ड कप में थे नहीं, वनडे फॉर्मेट में श्रीलंका में चले नहीं, अब यहां पर दिलीप ट्रॉफी में प्रदर्शन आ नहीं रहा, तो दिक्कतें जो हैं केएल राहुल के लिए भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल बढ़ रही हैं, और देखिए अब प्रदर्शन पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी, आप किस तरीके से खेलते हैं। ऑल्सो द फैक्ट कि आप वो दौर गया जब भारतीय टीम को टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाड़ियों की जरूरत पड़ती थी, मुरली विजय के साथ कौन वो बैटिंग पार्टनर होगा इसको लेकर लगातार चर्चा होती थी, तो आपको बहुत ट्राई किया गया। उस समय आपने बेहतरीन फॉर्म भी दिखाया, 2016, 17, 18 के आसपास जो सीरीज हुई थी वहां पर केएल राहुल ने प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में ऐसा इनका फॉर्म गया, व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापस आ भी गए, इन्होंने रन बना लिया, T20s में भी इनफैक्ट आ गए, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में इनका जो फॉर्म गया वो कभी वापस आया ही नहीं। एक आधा पैचेस में बढ़िया पारी है, जैसे साउथ अफ्रीका जैसे अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो एक टेस्ट मैच खेला, हाँ, उसके अंदर मेरे ख्याल से 80 ऑर्डर मारे, और साउथ अफ्रीका में भी जाके एक सेंचुरी वो मारी, जोहानिसबर्ग था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जोहानिसबर्ग में वो सेंचुरी लगाई, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है। और आप इतने मैच्योर खिलाड़ी से, अब देखिए 31, 32 के हो चुके हैं, तो अब आप वो मतलब इनसे एक्सपेक्ट करते हैं, दिग्गज हो चुके हैं आप एग्जैक्टली इंडियन टीम में। दूसरी चीज, आप एज अ विकेट कीपर बैट्समैन भी खुद की चीजें मतलब एज अ खुद को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भी आप देखिए ऋषभ पंत हैं जिन्होंने पहली पारी फ्लॉप रही लेकिन दूसरी पारी में फिर रन बनाए उन्होंने। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऋषभ पंत खुद को साबित कर रहे हैं चोट के बाद वापस आके, उनकी जगह लेना बहुत मुश्किल है। सेना कंट्रीज में हर जगह जाके उन्होंने सेंचुरी लगाई हुई है, ऑलरेडी इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, कीपिंग में उनकी कोई कमी है नहीं, तो उनकी जगह ले पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो अगर आपको एज अ बैट्समैन केवल खुद को साबित करना है तो उसके लिए आपको चाहिए कंसिस्टेंसी। मौका दिया जा रहा है, टॉप ऑफ द ऑर्डर तो अभी आपकी जगह नहीं बनती है, वहां पे रोहित शर्मा ऑलरेडी पकड़ चुके हैं वो जगह, शुभमन गिल है टॉप ऑफ द ऑर्डर, यशस्वी जायसवाल हैं जिन्होंने आपसे बहुत बेहतर किया है। अगर आपको नंबर 4 पे विराट कोहली है ही, नंबर 5 से लेके आपके पास 5, 6, 7 ये जो जगह है, यहां पे 5 या 6 पे आपकी जगह बन सकती है, और वहां के लिए दावेदार बहुत सारे हैं। सरफराज खान है, वहां पे आपके पास श्रेयस अय्यर है, वहां पे आप खुद हैं, वहां पे ऋषभ पंत को भी उसी के बाद उतरना है, किस ऑर्डर में उतारते हैं। और अगर इंडिया में टेस्ट मैचेस हो रहे हैं तो आप जडेजा और अश्विन दोनों को खिलाएंगे। देखो भाई केएल राहुल इस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है कि भाई चलो डोमेस्टिक में तो आपने श्रेयस अय्यर को खिला दिया, सरफराज को खिला दिया, आपका काम चल जाएगा, मगर जब आप विदेश में जाके खेलते हो ना तो आपको केएल राहुल चाहिए फिर, ठीक है, क्योंकि जो विदेश में उन्होंने किया हुआ है वो स्किल हर एक बल्लेबाज में नहीं होती है कि वो उन टेस्टिंग विकेट्स के ऊपर, फास्ट विकेट्स के ऊपर केएल राहुल खेल जाते हैं। और केएल राहुल जब होते हैं ना, जब पूरा शीट आती है उसमें केएल राहुल का नाम जब 5 या 6 नंबर पे लिखा होता है तो एक भरोसा भी जगता है कि भाई बैटिंग डेप्थ है, बैटिंग डेप्थ है, बिल्कुल। तो वो बैटिंग डेप्थ नजर आती है, वो लगता है कि हाँ भाई इसमें भारीपन है। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर पे जैसे बोल्ड हुए उसके बाद तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर पे स्पिन पे बोल्ड हुए, स्पिन पे बोल्ड, ठीक है। श्रीलंका में भी स्पिन पे फंसे थे, वहां तो चलो सब फंसे थे रोहित शर्मा को छोड़कर, मगर ये कुछ वरिंग साइंस हैं, इन सबको करेक्ट किया जाएगा। बस यही है कि भाई अगर आपने दिलीप ट्रॉफी का ऑर्गेनाइज किया और ऑरा ये बनाया कि यहाँ पर जो प्रदर्शन करेगा उसका प्रदर्शन मायने रखेगा, तो फिर क्या होगा,
फिर तो बहुत सारे दूसरे नाम भी आपको कंसीडर करने पड़ जाएंगे और उनको अपनी जगह के लिए फाइट यहां पर करनी पड़ जाएगी। चलिए जी, केएल राहुल से आगे बढ़ते हैं। यंगस्टर्स ने बड़ा अच्छा किया वैसे दिलीप ट्रॉफी के अंदर। एक और यंगस्टर है मानव सुथार, ठीक है, उन्होंने बढ़िया किया। प्लेयर ऑफ द मैच इंडिया सी मैच जीत गई है, ठीक है, और उसमें इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, इनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इंडिया सी की तरफ से खेलते हुए 7 विकेट इन्होंने निकाले, 19.1 ओवर में 49 रन देकर 7 विकेट एक इनिंग्स के अंदर इन्होंने निकाले। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और राजस्थान की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। 14 फर्स्ट क्लास मैचेस में इनके नाम 65 विकेट हैं। एक चीज है इनके बारे में, पिछले साल जब भारतीय टीम एशिया कप खेलने से पहले बेंगलुरु में ट्रेनिंग कैंप कर रही थी तो मानव वहां पर गेंदबाजी कर रहे थे एज ए नेट बॉलर, वो सब कुछ। और ट्रेनिंग सेशन के दौरान इन्होंने टीम इंडिया के सीनियर बल्लेबाजों को परेशान किया, सबको। वहां से जो है इनका नाम बनना शुरू हुआ कि यार ये स्पिनर जो है कमाल का। गुजरात टाइटंस के लिए जो है वो खेलते हैं और मेरे ख्याल से एक ही मैच मिला, वहां ज्यादा मौका भी मिला नहीं है, मगर बढ़िया गेंदबाज है, बढ़िया स्पिनर है। बिल्कुल, नो डाउट। 7 विकेट लेके देखिए, एक ऐसी विकेट जहां पे फास्ट बॉलर्स को असिस्टेंस मिल रही थी, वहां पे जिस तरीके से 49 रन देकर 7 विकेट लिए, और कहीं ना कहीं अगर 7 विकेट कोई खिलाड़ी, कोई गेंदबाज ले रहा है तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि उस इनिंग में पूरी तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया है। दूसरी चीज, जब चेज करने की बारी आई चौथी पारी में, तब भी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल डाउन द ऑर्डर आके रन्स भी बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं अपनी टीम के लिए और लगातार बेहतर करते आ रहे हैं। भारतीय टीम के खिलाड़ियों को आपने जैसा बताया नेट्स में बहुत परेशान किया है, ये कंसिस्टेंसी आएगी तो बिल्कुल। स्पिन डिपार्टमेंट में वैसे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर बेहतर करेंगे तो अच्छी बात है, और जैसे जैसे खेलते जाएंगे और बेहतर होंगे। और भारतीय टीम को नो डाउट विकल्प चाहिए। देखिए, आप भूलिए मत, जडेजा 34 के हो चुके हैं, 34 प्लस इनफैक्ट। अश्विन आपके 30 थोड़े से उनकी तरफ से तो संकेत भी मिल रहे हैं कि वो ज्यादा टाइम अब मेरे ख्याल से फुल टाइम पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने हाल फिलहाल। और ये संकेत जाहिर सी बात है, ज्वाइन किए तो ऐसे तो हवा में ज्वाइन नहीं की होगी। उनकी वाइफ भी ऑलरेडी वहां से एमएलए है बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा है T20 से संन्यास ले ही लिया। आने चाहिए ना, नए खिलाड़ी आने ही चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, एक पुरानी खेप है, अब वो धीरे धीरे भाई जैसे जैसे जाएगी तो दूसरे अच्छे कंटेंडर्स होने चाहिए ना जो उनकी जगह ले सके। बिल्कुल, ताकि वैक्यूम जो है वो भरा जा सके। और ऐसे ही प्लेयर्स आएंगे, उनको आप आइडेंटिफाई करिए, उनको नर्चर करिए, उनको मेरे ख्याल से जो ट्रेनिंग कैंप हो रहा है वहां पर तो मानव सुथार को भी लेके जाना चाहिए कि भाई ठीक है, टीम में सिलेक्ट हो या ना हो, भाई टीम इंडिया के बल्लेबाजों को गेंदबाजी कराओ तुम, ठीक है, और वहां पर पता लगे भाई कौन कितने पानी में, खुद को अपना मेंटल मेकअप करने में जो है ना वो सहायता मिले। तो मानव सुथार इज ए प्लेयर टू लुक आउट फॉर, ठीक है, प्लेयर टू लुक आउट फॉर, उनको जरूर कहा जाएगा। वैसे बहुत सारे लोगों को चिंता ना ऋषभ पंत को लेकर थी, रेड बॉल क्रिकेट में वापसी हुई कुछ 634 दिन उसके बाद, ठीक है, पहली पारी में बल्ला नहीं बोला, मगर मैंने पहले भी बोला था एरिया ऑफ कंसर्न है नहीं, उनका चुना जाना भी लगभग तय है, ठीक है, वो उन्होंने करके भी दिखा दिया सेकंड इनिंग्स के अंदर। तो ऋषभ पंत ने क्या किया है बता देते हैं आपको, फिर उस पर चर्चा भी कर लेंगे। ऋषभ पंत का रेड बॉल क्रिकेट में बल्ला बोल गया है जी। इंडिया बी की तरफ से दूसरी पारी में उन्होंने अर्धशतक लगाया और सिर्फ 34 गेंदों पे, टिपिकल ऋषभ पंत स्टाइल, 34 गेंदों पे ऋषभ पंत ने अर्धशतक लगा दिया। 47 गेंदों पर 61 रनों की उन्होंने पारी खेली। बांग्लादेश के खिलाफ ही इज ऑल सेट कि भाई वो 11 में आएंगे और ये आपके गेम चेंजर है, ठीक है, ये आपके गेम चेंजर है। ऋषभ पंत का अगर सबसे बड़ा कमाल जो है ना वो टेस्ट मैचेस में देखने को मिला है, चाहे वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, T20 के हिसाब से नजर आते हैं, मगर उनका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है ना वो सबसे बड़े फॉर्मेट में आया है। बिल्कुल, और नो डाउट इसमें याद करिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ साल पहले जब ऐसा बोला जा रहा था कि भाई दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में T20 वनडे में बहुत प्रोमिनेंट खिलाड़ी होंगे, लेकिन वो खिलाड़ी बहुत बाद में बने हैं। T20 में तो फिर भी साबित किया है, वनडेज में अभी भी उस लेवल की परफॉर्मेंसेस नहीं आई हैं, धीरे धीरे आएंगी। इसीलिए शायद हम देखते हैं कि वनडे में उनकी जगह जो है वो फिक्स नहीं रहती है एज ऑफ नाउ, आते हैं जाते हैं। अगर प्रॉपर 2023 वर्ल्ड कप की बात करें तो वहां तो खैर उनकी अवेलेबिलिटी थी भी नहीं, इसीलिए, लेकिन फिर भी परमानेंट मेंबर नहीं है वो ओडीआई क्रिकेट के, भारतीय टीम की अगर बात करें तो। लेकिन सबसे ज्यादा नाम उन्होंने कहां कमाया, सबसे ज्यादा इज्जत कहां मिली है, वो टेस्ट क्रिकेट से ही शुरू हुई है, जब उन्होंने सेना कंट्रीज में जाके इंपॉर्टेंट मुकाबले जिताए हैं। गाबा का घमंड जब भारतीय टीम ने तोड़ा था, कौन भूल सकता है वो मुकाबला, अपने दम पे मुकाबले बदले हैं। जेम्स एंडरसन जैसे खिलाड़ी को रिवर्स स्विच पे बाउंड्री लगाई है, तो ये सारे काम जब वो करते हैं उससे पता चलता है कॉन्फिडेंस कितना है। टेस्ट क्रिकेट में नो डाउट उनकी पूरी जगह बनती है, चोट की वजह से बाहर गए थे, अब जब फिट हो चुके हैं, बिल्कुल किसी और को उनके पीछे देखने की जरूरत है ही नहीं, जिस तरीके का प्रदर्शन उनका रहा है। और अब आपने स्टैट्स बताई दिए, जिस तरीके से उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में भी सेकंड इनिंग में एक अच्छा अर्धशतक लगा दिया है, विच शोज कि वो पूरी तरीके से तैयार है बांग्लादेश के खिलाफ
खिलाफ मुझे नहीं लगता है कि उनके अलावा किसी को सोचने की जरूरत है। हाँ, एक बैकअप कीपर के तौर पे जरूर हो सकता है कोई, या आप केएल राहुल के साथ जा सकते हैं बैकअप कीपर के तौर पे, लेकिन मुझे लगता है ऋषभ पंत की जगह फिक्स है, और टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल फिक्स है, उसको कोई नहीं हिला सकता है। इनफैक्ट जब तक थे, आप देखेंगे आईसीसी की रैंकिंग्स में भी सबसे ऊपर स्टैंड करते थे। अब मुझे लगता है कि शायद रोहित शर्मा सबसे ऊपर है रैंकिंग में टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें तो, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके का गेम उन्होंने दिखाया चोट लगने के पहले, पूरी तरीके से डिजर्व करते हैं। बिल्कुल जी, डिजर्व करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये सिलेक्शन भी होने वाला है, क्योंकि किस खिलाड़ी को जगह मिलती है, किसको नहीं मिलती है। ऋषभ पंत को जरूर मिलेगी, और ऋषभ पंत आपको चाहिए। फिट एंड फाइन ऋषभ पंत है, थोड़ी सी फॉर्म उन्होंने अपनी दिखा दी, अपना जलवा दिखा दिया। अब बस अब उनको कैरी करना है। ही इज ऑल सेट। जो अभी आपने गाबा और वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऐसे खिलाड़ी आपको चाहिए जिनमें जिगर होता है, बिल्कुल। और वो वहां पर ऑस्ट्रेलिया में चैलेंज कर सकते हैं। वहीं से WTC फाइनल का जो है रास्ता भी खुलेगा। चलिए जी, आज के ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।